अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे और अपने घरों में हंसता भसता और मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तेरी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक छोटा सा बेल का आइकन है उसको भी दबा लें ताकि आप लोग हमारे साथ मिलकर अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखें, अपनी फैमिली वालों के साथ अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करें और अच्छी सी सर्दियाँ गुजारें। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे जी मैं अपना सादा सामान सारा निकाल के ले आई थी। टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया होगा आज हम क्या बना रहे हैं। आज मैंने स्विस रोल केक बनाने वाली हूँ मैं आज, और काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मैं इसको ट्राई करूँ, बनाऊँ, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं बना नहीं पा रही थी। उसकी रीज़न एक सबसे बड़ी तो ये थी कि मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर मोल्ड नहीं था, और ये जो स्विस रोल केक होते हैं ना रेक्टेंगुलर मोल्ड में बहुत अच्छे बेक होते हैं। तो फिर मैंने आज जो है वो तैयार किया हुआ था कि आज इसको बना के छोड़ूंगी। जो जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने कहा आज उन्हीं से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून बड़ी जो है भर के मैदे के लिए हैं और 3 है बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे जो है वो शुगर के लिए हैं और 2 एग्स। बस इतनी सी चीज़ों से हम ये केक बनाएंगे और बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं आज के सारे व्लॉग में आपको हमारा एक चीफ गेस्ट जो है वो पूरे व्लॉग में स्टार्ट से एंड तक नजर आएगा, और वो है जी उम्मे ऐमन साहिबा। भाई आज का व्लॉग बैकग्राउंड नॉइजेस में भी, वॉइस ओवर में भी और कैमरा में भी, शूट करने के दौरान सब चीज़ों में आज ऐमन जो है वो आगे आगे हैं। और ये देखे ज़रा, आज जो है वो ऐमन की दादो बिजी थी कुछ, तो फिर मैंने ऐमन को जो है अपने साथ किचन में बिठा लिया था, क्योंकि ऐमन को अकेला हम रूम में भी छोड़ नहीं सकते थे। वॉकर में बैठने के लिए ऐमन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो फिर मैंने अपने साथ इसको काउंटर टॉप पे बिठा लिया था कि चलो हम दोनों मिलके केक बनाते हैं। तो ऐमन साथ शरारतें कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था ऐमन के साथ आज। और साथ साथ जी हम आपको सारी रेसिपी भी दिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बस यहाँ पे मैंने जो है वो एग्स को बाउल में क्रैक करके ऐड किया, उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसमें शुगर ऐड की है, और उसके बाद अच्छी तरह से शुगर और एग्स को इतना ज़्यादा बीट कर लेंगे कि ये साइज़ में डबल हो जाएंगे। बहुत ही एयरी और फ्लफी सा बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के भी ऐड किए थे। अभी काफ़ी सारे लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं है, तो यू कैन स्किप दैट, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। और इतनी ही देर में भैया अभी एक को संभाल रहे थे और दूसरी भी आ गई। ऐमन अभी मेरे पास ही थी, तंग आ रही थी, और ऊपर से हानी आ गई, और हानी ने बोला कि बाबा मैं भी आपकी हेल्प करूँगी, मैंने भी इसको बीट करना है। फिर मैंने सोचा कि चलें ठीक है बेटा, आप भी हमारी हेल्प करें। यहाँ पे हानी भी जो है वो बीट कर रही है, और थोड़ी टाइम के बाद ना हानी थक जाती है। मतलब स्टार्ट पर उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है काम करने का, फिर थोड़ी देर बाद करेगी मम्मा अब मैं बोर हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। तो खैर जी बस यही बातें थी। बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना, मुझे, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। फिर यहाँ पे जी ऐमन को हम लोगों ने बिठाया हुआ था। ऐमन को मैंने इतना ज़्यादा बिजी करने की कोशिश की, मैंने ऐमन के आगे ढेरों टॉयज़ रखे हर तरह से कि किसी तरह ये ना रूम में बैठ जाए, लेकिन इसको पता है कि मेरी मम्मा किचन में है और मैंने वहाँ ही जाना है। मतलब जो मर्जी रास्ते में डिस्ट्रैक्ट कर लें आप इसको जितना मर्जी, लेकिन ये नहीं होती भाई लड़की। तो बस यहाँ पे ऐमन की शरारतें आप लोग साथ साथ देखिए। अगर अभी तक आप लोग को व्लॉग की बातें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और कमेंट आप लोग करके मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं बैटर आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह का जो है वो फ्लफी सा हो जाएगा। और उसके बाद ये मैदा मैंने जो 3 बड़े चम्मच लिए हुए थे इसको आप इसके अंदर छान के ऐड करेंगे। और उसी दौरान में ऐमन की हरकतें देखी। आज ऐमन ने मुझे इतना ज़्यादा तंग भी किया हुआ है, और ऐमन के साथ मैं हंस भी रही थी कि बिठाया तो मैंने ही है इसको, उस बेचारी का अब क्या कसूर है। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैदे को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से छान के इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसको मिक्स करने का तरीका एक बहुत ही प्रॉपर सा होता है, बेसिक सी चीज़ें होती हैं। इसको आपने हैंड्स मूवमेंट से ना अच्छी तरह से इसको मिक्स अप कर लेना है। स्पैचुला से कट एंड फोल्ड से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। इससे जो एयर बबल्स होते हैं ना वो ज़्यादा डिफ्लेट नहीं होते, तो मुझे ये मेथड बहुत बेस्ट लगता है। और ये ऐमन को देखे मैंने कैसे काबू किया हुआ आज। तो बस ऐमन भी हमारे साथ साथ आज लगी हुई है अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ। अनकरीब ऐमन भी बनाना बताया करेगी आपको। ऐमन का प्रॉपर फेस रिवील करेंगे ऐमन की बर्थडे वाले दिन, तो तब के लिए ना आप लोग को बस इस तरह से धुंधला और कभी आया और कभी ना आया इस तरह क्लिप्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पे मैं ऐमन के साथ खेल भी रही थी, और बस हम दोनों माँ बेटी मिल के आज इंजॉय करें अपने इस टाइम को। उसके बाद बर्तन जो है वो वॉश होने वाले थे, वो मैंने किए। साथ में मैंने जो केक बैटर का टिन था उसको मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद ये बैटर सारा जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ऐमन जो है ना वो पूरी कोशिश कर रही है कि ज़रा सा मम्मा का ध्यान इधर उधर हो और मैं काम ख़राब करूँ। अभी मैं आपको ये बैटर दिखाने के लिए इस तरफ मैंने फेस किया है ना, और पीछे से ऐमन ने जो मेरी वो जो नमकदानियाँ थी मैं उनका बुरा हाल कर देना था। ऐमन जो है ना वो आजकल पूरी प्लानिंग के साथ आई हुई है कि किचन में जो भी चीज़ नई नज़र आएगी ना उसको प्रॉपर चेक करूँगी क्या चीज़ है, कैसे बनती है, कैसे आई है। तो हर चीज़ को ऐमन चेक कर रही है आज। तो बस यहाँ पे इस तरह से हमने बैटर को अच्छी तरह से फैला लेना है, क्योंकि ये जी बेटा, और क्योंकि ये 2 एग्स का बैटर था इस वजह से ये मोल्ड मैंने थोड़ा बड़ा लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ही थिन सा जो है वो चाहिए था केक का स्लाइस, इस वजह से मैंने ऐसे किया।
ये उमन की आप लोग पीछे से आवाज़ें भी सुन रहे होंगे, तो साथ ही भाई छली वाला आ गया था और हानी ने शोर मचा दिया। फिर मैंने सोचा खुद भी थोड़ा सा चस्का लगाते हैं, फिर मैंने भी लिया अपने लिए। फिर मैंने सोचा पहले प्री हीट कर लूँ पतीले को, इसको बेक होने के लिए, और उसके बाद आके मैं इसको एंजॉय करती हूँ आराम से बैठ के। फिर यहाँ पर मैंने जो पतीला प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसको मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। और उसके बाद इसके एक मोल्ड को उठाएंगे और इसके अंदर हम लोग जो है वो रख देंगे, आराम से ये बेक होता रहेगा। तकरीबन ये जो है ना वो 20 मिनट्स के अंदर बेक हो गया था, क्योंकि 1 पाउंड का केक था आई थिंक। और इसको मैंने जो है वो थोड़े बड़े साइज़ के मोल्ड में बेक किया था, तो टेम्परेचर एडजस्टमेंट सही होने की वजह से ये जल्दी बेक हो गया था। और उतनी देर में मैं जो है वो यहाँ पे क्रीम विप कर रही थी और फिर एमन आके मेरे पास बैठ गई। मतलब बड़ी मुश्किल से मैं इसको अंदर छोड़ के आई थी और उसके बाद फिर ये मेरे पास किचन में आ गई है। अगर आप लोगों को अभी तक मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें आप लोग भी, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखें, अपने घरों में बनाया करें, खाया करें, और अच्छा से जो है वो सर्दियों को एंजॉय किया करें। तो बस यहाँ पे जो है वो क्रीम मैंने विप कर ली थी, चिल्ड मैंने ली थी, और ये मैंने यूज़ की हुई है, पहले मैंने आपको दिखाया हुआ था। और उसके बाद ये एमन के हाल देखें एक जो है वो स्पैचुला मेरे से जो है वो इसका ये बीटर का ये हादी लेके चली गई और एक एमन ने पकड़ लिया, और जो उनके ऊपर क्रीम लगी हुई थी मैंने कहा वैसे भी तो लेफ्ट ओवर ही है, तो चलो आप लोग खा लो। तो फिर ये दोनों लगी हुई थी बड़े मज़े से और थोड़ा सुकून हुआ था मुझे किचन में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने विप क्रीम की आपको कंसिस्टेंसी दिखाई है कि ये बिल्कुल स्टेबल होगी। अगर आप इसको बाउल को उल्टा करके 5 मिनट पकड़ा भी रखेंगे ना तो ये क्रीम कहीं नहीं जाएगी। तो बस ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इनका आप लोग ख्याल रखा करें अगर आपको चीज़ बेक कर रहे होते हैं या क्रीम को विप कर रहे होते हैं। तो 20 मिनट्स के बाद केक हमारा बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर टॉप पे आ गया था, बेक हो चुका हुआ था अच्छी तरह से। इसको मैंने निकाला और अब इसको डीमोल्ड करेंगे और हम जी स्विस रोल केक बनाएंगे। आज आप लोग के साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, मैंने इसको कैसे बनाया था और इसके रिजल्ट किस तरह के थे। अभी इसमें कुछ मेरे से मिस्टेक्स भी हुई थी, वो भी आपको मैं साथ साथ बताऊंगी। मिस्टेक्स तो नहीं कहना चाहिए, मेरे पास जस्ट मोल्ड नहीं था, प्रॉपर मोल्ड ना होने की वजह से उसके अंदर जो एक स्वर्ल आना था ना वो कुछ सही तरह से नहीं आ सका था, लेकिन खैर फिर भी अदरवाइज इसकी ओवरऑल लुक बहुत प्यारी थी। यहाँ पे जी मैंने बटर पेपर ले लिया है और उसके ऊपर से जो मैंने केक के ऊपर बटर पेपर लगाया था उसको हम रिमूव कर देंगे। और ये केक की थिकनेस मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कितनी पतली सी है। आपने इसी तरह का केक को बेक करना है, ज़्यादा अगर थिक हो जाएगा तो फिर वो रोल हमने करना है इस केक को। ये स्विस रोल केक है तो वो फिर रोल नहीं होगा अच्छी तरह से। ये मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ कि बिल्कुल इतना सा रखना है। और अब जी बटर पेपर की हेल्प से गरम गरम केक को डीमोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से हम रोल करके इसका शॉर्मा बना के रखते हैं। इसका शॉर्मा बना के अब एक साइड पे रखते कि भी आपको दिखा रही हूँ, लेफ्ट ओवर बचा था मैंने खा लिया, बड़े मजे का था। और ये आप लोग देखिए ज़रा, इस तरह से इसको रोल करके बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे शॉर्मा बना हुआ है। तो बस ये शॉर्मे को हम जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड पे रखते कि जब तक कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए। और जितनी देर में ये ठंडा होगा, कूल डाउन होगा, उतनी देर में आपने जो बाकी सारे औजार हैं अपने बेकिंग के वो निकाल लाने हैं। यहाँ पे स्पैचुला ले आई थी मैं, पैलेट नाइफ ले आई थी, और उसके बाद जो है वो ये मैं आपको डाइट जैम भी दिखा रही हूँ। इसकी आज इसके अंदर सेंटर फिलिंग करेंगे। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसको यूज़ करें, ख़त्म करें, भाई पड़ा चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। अच्छा, इसको रोल करके रखने का एक पर्पज़ ये था कि जब हम इसके अंदर फिलिंग करके इसको रोल करेंगे ना तो हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। और ये अमन पीछे से देखें मेरे ब्लॉग की सारी वॉइस ओवर का सत्यानाश करते हुए। तो खैर स्विस रोल केक बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप इसको बना सकते हैं। अक्सर लोग इनके अंदर चॉक्स पेस्ट्री की जो क्रीम होती है उसकी फिलिंग करते हैं, कोई लोग जैम की फिलिंग करते हैं, कोई कोकोनट क्रीम की फिलिंग करते हैं, कोई लोग विपिंग क्रीम के करते हैं। जिस तरह से आपको पसंद है ना, ये बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में होता है, तो आप इसको जिस तरह से पसंद है आप लोग इसकी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है उसके अंदर जैम की फिलिंग की और उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर थिक कोट जो है वो विपिंग क्रीम का लगाया। अब इतना ज़्यादा थिक कोट इसके ऊपर लगता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रीम ज़्यादा क्वान्टिटी में विप कर ली थी और मैंने सोचा अब इसको रख के क्या करूँगी, मैं तो इसके अंदर ही लगा देते। तो बस मैंने इसके अंदर जो है वो थिक लेयर क्रीम की लगा दी थी। अदरवाइज बहुत प्यारा लग रहा था, ओवरऑल लुक बहुत ही इसकी क्यूट थी, एंड पे आपको दिखाऊंगी। और फिर मैंने सोचा कि मेरे पास चॉकलेट चिप्स भी पड़ी हैं तो वो भी इसके अंदर थोड़ी सी डाल देते हैं, तो बहुत ही थोड़ी सी मैंने वो भी जो है उसके ऊपर स्प्रेड कर दी थी। बहुत प्यारा लग रहा था, ये भी आपको एंड पे दिखाऊंगी। अच्छा, हमारी लाइफ में बिल्कुल इस स्विस रोल केक की तरह ही होती है। आज इसको बनाते हुए बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी। आप लोगों ने इसका बैटर देखा होगा, स्टार्ट पे कितना ज़्यादा सॉफ्ट था, सीधा सादा सा था और बहुत ही उसके अंदर मतलब कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं थे। फिर इसी तरह से हमारी लाइफ भी होती है स्विस रोल केक की तरह। स्टार्ट पे तो हमें लग रहा होता है कि सब कुछ बिल्कुल प्लेन है, बहुत अच्छा सा चल रहा है। फिर जी हमारी लाइफ जो है वो हमारे साथ ट्विस्ट लेती है, हमें इस तरह से फोल्ड करना शुरू करती है। फिर हमें लगता है कि हमारे पे क्रैक्स भी आ रहे हैं, किसी टाइम पे ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल टूट चुके हैं। जिस तरह ये फोल्ड करते हुए केक से ना, स्विस रोल केक, अक्सर हमें डर होता है कि कहीं इसमें क्रैक्स ना आ जाए, ये टूट ना जाए। हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही चल रही होती है। काफ़ी सारे ऐसे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वहाँ पर हमें लगता है कि हमारे अंदर क्रैक्स भी
जा रहे हैं, टूट भी रहा है, लेकिन जब अल्लाह ताला हमें पूरा इस केक की तरह रोल कर देते हैं ना, तो उसके बाद जो हमारी लाइफ होती है बिल्कुल इसके अंदर जो खूबसूरत सा स्वर्ल पैटर्न आता है ना, उसकी तरह हो जाती है। यानी आउटकम्स और रिजल्ट बहुत प्यारे आते हैं। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो इसी स्विस रोल केक की तरह इंसान की ज़िंदगी भी जब टर्न ले रही होती है ना, तो उसमें खुशी, गम, मेहनत, मुश्किल, ये सारी चीज़ें साथ साथ होती हैं, और ये सारी चीज़ें मिल के आपको एक अच्छी सी शेप देती हैं जिनमें आप ढल जाते हैं। और बस ईमन की आप लोग बातें भी सुने, वाह 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 वाह। बस यहाँ पे मैंने केक को अच्छी तरह से रोल कर लिया था। रोल करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट्स का रेस्ट दिया था, और केक बहुत प्यारा लगा था। ना इसमें कोई क्रैक्स थे, ना ही ये टूटा था कहीं से, और बहुत प्यारी सी इसने अपनी शेप होल्ड की थी। अब मुझे इतना दुख भी हो रहा था कि अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर मोल्ड होता तो क्या ही इसकी लुक आती, लेकिन खैर जी, ज़िंदगी में अगर सबको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर इंसान तमन्ना किस चीज़ की करेगा। इसी तरह आपको कभी ना कभी ज़िंदगी कुछ ना कुछ दे के हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए जो है वो इस तरह रखती है कि आप अल्लाह को याद करते रहें। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से क्रीम से कोट कर दिया था, और उसके बाद अब मुझे समझ नहीं आया था इसको मैं डेकोर किस तरह से करूँ। अभी ना मैंने एक वीडियो देखी हुई थी, उसमें या मेरी जो फेलो बेकर थी वो बनाती हैं, वो इसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट कोकोनट, शेडेड कोकोनट होता है ना, उसको वो शेड किया हुआ इसके ऊपर डाल देती हैं और बहुत प्यारी सी लुक आती है। लेकिन मैं कुछ यूनिक सा करना चाह रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं इसके ऊपर आज कोको पाउडर मतलब स्प्रिंकल करती हूँ, बहुत प्यारा लगेगा। अभी यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरा ये आइडिया बहुत ही बेहतरीन था, और ये बहुत अच्छा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल भी हो गया, केक की लुक भी बहुत प्यारी आ गई। अब लास्ट का स्टेप ये था कि मुझे उसके ऊपर नोजल के साथ एक फ्लावर जो है वो बनाना था। अब मुझे कोकोनट स्प्रेड करने के बाद इस तरह लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था बहुत इजी होगा, फ्लावर इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। लेकिन जब मैंने एक फ्लावर बनाया और जो मेरे साथ हुआ वो आगे मैं आपको ब्लॉग में साथ साथ दिखाती हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक बार लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस यहाँ पे हमारा केक जो है वो रेडी हो गया। अब टाइम है इसकी कटिंग का। यहाँ पे मैंने इस केक को कट करने के लिए 3 तरह की नाइफ्स यूज़ की हैं। मैं हर चीज़ को ट्राई करके देख रही थी कि किसके साथ इजी हो जाता है। ये मैंने इसके साथ कट किया, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। फिर मैंने प्लास्टिक नाइफ ली, उसके साथ भी मुझे पसंद नहीं आया। फिर लास्ट पे ये वाली जो केक कटिंग वाली प्रॉपर नाइफ होती है, फिर मैंने इसके साथ कट किया और ये ज़बरदस्त रही थी। इसके साथ केक जो है वो बहुत ही नीटनेस के साथ कट हो गया था। अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये आप लोग देखें ज़रा कितना क्यूट लग रहा है। अभी यही मेरे पास अगर रेक्टेंगुलर पैन होता तो इसके अंदर जो स्वर्ल आ रहा था वो बहुत क्यूट लगता, लेकिन खैर जी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला जिस हाल में आपको रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करे। जो चीज़ें आपके पास होती हैं उनको ही जो है वो यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को ईजी बनाया करें। आप लोगों के पास अगर ये चीज़ें हैं तो सोचे उन लोगों का जिनके पास ये भी चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर वो लोग क्या करे होंगे। अगर हम इस तरह नाशुक्री करने बैठे तो फिर तो ज़िंदगी चल हटी बस। इंसान बहुत ज़्यादा नाशुक्र है। जो चीज़ उसके पास होती है उसका शुक्र कभी अदा नहीं करता, और जो चीज़ नहीं होती ना उसका रोना रोता रहता है सारी ज़िंदगी बैठ के। तो आप लोग जो है वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, उसका कोई फ़ायदा उठाया करें। ज़िंदगी में जो चीज़ आपको नहीं मिलती आप भी लोमड़ी की तरह कह के साइड पे हो जाया करें कि अंगूर खट्टे हैं। कि अंगूर खट्टे हैं तो आपको मिले नहीं है, दिल को भी तसल्ली हो जाती है और काम भी बन जाता है। तो बस जी यहाँ पे मैंने केक के जो है वो 6B नोज़ल यूज़ की थी, और उसके साथ मैंने इसके ऊपर फ्लावर्स बना लिए, और इतनी मुझे मुश्किल पेश आई, मैं भी आपको दिखाई भी है। हमारे बन चुके हुए थे और इनको इस तरह से मैंने प्लेट में डिश आउट किया था। क्या प्यारे प्यारे ये केक स्लाइसेस लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे। अभी मुझे इनको देख के किसी चीज़ की कमी लग रही थी, तो फिर मैं जो ये चॉकलेट चिप्स और मैंने एक जो चिप थी ना वो इसके ऊपर लगा दी, और ये कुछ ज़्यादा मतलब उभर के आ रहा था, मुझे कुछ ज़्यादा नीट लगने लग गया था, अच्छा लग रहा था मुझे। इसकी लुक, फाइनल लुक बहुत पसंद आई। अभी आप लोग देखिए ज़रा, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब ये जो मैंने ऊपर फूल सा बना दिया ना, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। जो स्विस रोल केक होते हैं ना उनके ऊपर ये इस तरह के फूल बूटे नहीं होते, लेकिन मुझे पसंद था और क्रीम मेरे पास थी तो मैंने लगा दी। अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते तो ओवरऑल वैसे ही ये स्विस रोल केक जो है वो सर्व किया जाता है बगैर किसी फूल बूटे के, तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं, ये इतने प्यारे प्यारे स्लाइसेस लग रहे हैं। और 1 पाउंड के साथ हमारे पास 6 पीसीज जो है वो ईजिली बन जाते हैं, और ये मैंने थोड़े बड़े साइज़ के रखे हैं, मतलब ये 1 सर्विंग के लिए बहुत ही बेस्ट रह जाते हैं। अगर 6 लोग बैठ के खाना चाहते हैं तो आप आराम से ईजिली इसको एंजॉय कर सकते हैं। बस आप लोग देख सकते हैं कितने क्यूट क्यूट ये लग रहे हैं। हर एंगल से इनकी मैंने पिक्चर ली है ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूँ। आप लोग मुझे बताइएगा और इनके रिव्यूज़ आप लोग कमेंट से मुझे लाजमी बताइएगा। आपने आज की वॉइस ओवर जो बातें हुई हैं और जो आपको मैंने केक की रेसिपी सारी बताई है, आपको पसंद आई कि नहीं आई। और अगर आप लोग की लाइफ में कुछ सिमिलर चीज़ें हो रही होती है तो कमेंट से लाजमी बताया करें। बाकी मैंने आप लोग के साथ एक यूट्यूब पे क्विज शेयर किया था कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट जो है वो आप लोग के साथ इटालियन बिस्किट्स या एप्पल केक की रेसिपी शेयर करूँ। भाई किसी का कोई आवाज़ ही नहीं है, ऐसे लग रहा था दुनिया में कोई लोग बसते ही नहीं है। सुनसान हुए हुए पूरी कम्युनिटी। तो खैर जी, आप लोग इसी व्लॉग
ब्लॉग के कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। केक जो एप्पल केक है बहुत मज़े का बनता है, एप्पल्स के साथ इतना मज़े का फ्लेवर आता है, मुझे वो बहुत पसंद है। और इटालियन बिस्किट्स भी बहुत यमी बनते हैं, वो आलमंड बिस्कुट ही उनका नेम है, वो बहुत मज़े के होते हैं। तो बाकी जी ये आते हैं हमारे केक की सर्विंग की तरफ। हानी को मैंने इस तरह से प्लेट में दिया। हानी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी और हानी को लग रहा था ये कोई पेस्ट्री टाइप है। वैसे होता स्विस रोल केक इसी तरह का ही है, लेकिन बस इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे दिए हैं। इंसानों के पास जो है ना वो बस ज़ुबान का जायका होना चाहिए, वो चीज़ें वही होती हैं, बस उनका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग उनको, तो वो नई नई उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, तो नई नई चीज़ें हो जाती हैं। बाकी जी हम सब लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाया, बड़े मज़े से हमने अपने टी टाइम एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। और आप लोगों के साथ इस तरह के छोटे छोटे मतलब ब्लॉग्स शेयर करती हूँ, बनाती हूँ, डेली रूटीन में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा बहुत ही अच्छी सी पर्पज़ होता है। एक तो मैं अपने आप को लाइफ में बिजी रखती हूँ, मेरा जो है वो किसी और तरफ ध्यान नहीं जाता, मैं बिजी होती हूँ। और दूसरी बात ये कि अभी मैट्रेस की तरफ लोअर कर रहे होंगे ना कि बगैर चादर के रखा हुआ है, तो भई हम लोगों ने आज मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए हुए थे तो इस वजह से उसके ऊपर जो है वो बेडशीट नहीं है। अब हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, भाई क्या करें। तो बाकी जी यहाँ पे केक के रिव्यूज़ तो आप लोगों ने ले लिए हैं, बहुत पसंद आया था हानी को, पुप्पो को, एमन ने तो बहुत ही शौक से खाया था। और यही मेरे रिज़ल्ट होता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है कि जो चीज़ बनाती हूँ वो अच्छी बन जाए और मेरे घर वाले जो है वो आराम से उसको बैठ के खा लें। तो यही था भाई आज का सारा व्लॉग, सारी बातें जो मैंने आज के व्लॉग पे आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो एक बार आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करके आपने एक प्यारा सा कमेंट करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना है। मिलेंगे अब एक नई रेसिपी के साथ, नए नए ब्लॉग के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।